नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। मेरे पीछे आप एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा होगा आपको, जिस पर लिखा है कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और नीचे लिखा है विधायक धनेश अदलखा। लेकिन विधायक धनेश अदलखा जो हैं वो इस वक्त नजर कहीं नहीं आ रहे। पिछले 15 दिन से ये बहुत अच्छी मुहिम है, ये बहुत अच्छी और बड़ी सुनहरी मुहिम है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ होनी चाहिए, धनेश अदलखा की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन पिछले 20 दिन से गांव अनंगपुर के लोग धरने पर बैठे थे, और उसके बाद जो स्थिति रही कि विधायक जी ने एक बार भी आकर उन लोगों की तरफ नहीं देखा। आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन आपने उन लोगों की तरफ आके क्यों नहीं देखा? आपने अरावली के बैंक्वेट हॉल्स की बात करी कि अरावली में बन रहे बैंक्वेट हॉल्स जो हैं वो इस तरीके के हैं, और लेकिन कल जब समापन हुआ, जब एक आगाज ये हो गया कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया कि अगर एक भी जेसीबी घुसती है तो सबसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के इस आश्वासन के बाद लोगों को कहीं ना कहीं उनका जो दर्द था उस पर मरहम लगने का काम हुआ। और उसके बाद जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अरावली वन क्षेत्र को लेकर अरावली के पीएलपीए की बातें की गई विधानसभा के अंदर, और कहा गया कि अवैध बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं, इलीगल बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं। लेकिन कल जब समापन हुआ तो एक चिंगारी ये भी नजर आई कि बदरपुर बॉर्डर से गदपुरी टोल तक जितने भी बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं, किसी के पास सीएलयू नहीं है। बैंक्वेट हॉल की कोई सीएलयू नहीं है। इस तरीके की आवाजें उठाई गई। क्या फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर क्या सिर्फ सूरजकुंड रोड पर बने इन इलीगल जो बैंक्वेट हॉल्स, जिनको इलीगल एक करार कर दिया गया क्योंकि उनके पास सीएलयू नहीं थी, उन पर कार्रवाई करी, तो क्या बदरपुर से लेकर गदपुरी टोल प्लाजा तक क्या जो ये बने हुए जो बैंक्वेट हॉल है इन पर कार्रवाई करेगा प्रशासन? क्या इसी भारी मुस्तैदगी के साथ जिस तरीके से सूरजकुंड रोड पर तोड़े गए, क्या इसी तरीके से बदरपुर से लेकर गदपुरी के जो बने हुए बैंक्वेट हॉल है उनको तोड़ेगा प्रशासन? क्योंकि फरीदाबाद लोकसभा है और फरीदाबाद लोकसभा में विधानसभा बढ़कर हो सकती है, लेकिन क्षेत्र तो लगता हुआ ही है। अलग अलग विधानसभाएं उससे लगती हुई निकलती हैं। ये एक बड़ा गंभीर और बेहद ऐसा सवाल है जिसकी तरफ प्रशासन को जरूर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए और उनको देखना भी चाहिए कि क्या इस तरीके से, जिस तरीके से सूरजकुंड रोड के बैंक्वेट हॉल को इलीगल घोषित कर दिया गया कि इनके पास सीएलयू नहीं है, तो क्या आप वहां की सीएलयू चेक करेंगे? ये एक बेहद बड़ा गंभीर एक ऐसा सवाल है और एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। विपक्ष कल आया, विजय प्रताप आए, और विजय प्रताप ने आने के बाद अपनी बातें रखी। हालांकि वो बहुत गुस्से में थे, बड़े रोष में थे, और गुर्जर समाज को एक मैसेज चला गया। मैं खुद क्योंकि इसकी कवरेज कर रहा था पिछले 15-16 दिनों से, मेरे पास गुर्जर समाज के बड़े बड़े जो धुरंधर हैं उनके भी फोन आए हैं, और हर एक व्यक्ति के पास आ रहे हैं, गांव अनंगपुर के हर एक व्यक्ति के पास आ रहे हैं। वो लोग इस दर्द में शामिल हुए। राजकुमार भडाना, जयवीर पहलवान और उनके साथ राजवीर का जब घर तोड़ा गया तो लोगों का जो दर्द था, उनकी जब महिलाओं को बाहर निकाला गया, वो आक्रोश भड़क उठा, वो सड़कों पर आ गए। इसी सड़क से होते हुए वो कल पैदल यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए थे, दौड़ते हुए। लेकिन पार्षद वीरेंद्र भडाना की तारीफ रही कि उन्होंने 15-16 दिन तक वो कमान संभाली और सारी चीजें संयमित रूप से, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर आपने ये सारा कार्य जो किया है, क्या वही उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? क्या जो बदरपुर से लेकर जो गदपुरी तक जो बैंक्वेट हॉल बने हैं, क्योंकि उसके लिए यही कहा गया था कि उनके पास सीएलयू नहीं है, कल यही आवाज उठी थी, क्या उनकी सीएलयू जांच करेगा प्रशासन? क्या इस मुद्दे पर क्या राजनीति गरमाएगी या नहीं, ये तो भविष्य के सवाल। लेकिन आज अगर विधायक धनेश अदलखा एक युद्ध नशे के विरुद्ध चलाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इन लोगों के दर्द में शामिल होना चाहिए था। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने वोट दी थी, वो लोग चाहते थे आपसे मिलना। नेहरू कॉलोनी आज भी लोग अपना घर छोड़ने को तैयार है, उनकी जो वीडियो है वो वायरल होती नजर आ रही है। एक आश्वासन मिलने के बाद भी वो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। इतनी बड़ी कॉलोनी
जिसमें 20,000 से ज़्यादा की आबादी रहती हो, उन लोगों को निकाला जा रहा है। क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख रही कि आप निकाल तो रहे हैं, आप यहाँ से लोगों को भगा तो रहे, लेकिन ये जाएंगे कहाँ? इनको पहले आप घर अलॉट करके, आप इनको शिफ्ट करके उसके बाद आप तोड़फोड़ करें तो उनको पीड़ा नहीं होगी, उनको दर्द नहीं होगा। लेकिन बैंकेट हॉल की बात उठी थी विधानसभा में, क्या कोई विधायक, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, क्या इस मुद्दे को उठाएगा कि ये जो, क्योंकि अवैध, उनको भी इलीगल बताया जा रहा है, उनके पास CLU नहीं है तो उनको भी इलीगल करार दिया गया कल जब समापन का आगाज हुआ। हालांकि धरना समाप्त हो चुका है, गांव अनंतपुर का जो धरना था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो एक उंगली उठी है वो उंगली उठी है बदरपुर से लेकर और गदपुरी टोल प्लाजा तक बने बैंकेट हॉल्स पर। उसकी तरफ कौन ध्यान देगा? क्या प्रशासन सिर्फ सूरजकुंड रोड पर ही कार्रवाई करना जानता है या फिर वहां पर भी कार्रवाई करेगा? बड़ा और गंभीर सवाल। क्या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस पर भी संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे? आप पूरे समाज को, आप पूरे फरीदाबाद को एक तराजू में तोलते हैं तो आपको, अगर सूरजकुंड रोड पर कार्रवाई करते हैं तो आपको बदरपुर से लेकर गदपुरी टोल तक भी कार्रवाई करनी चाहिए। उन फार्म हाउसेज को भी आपको तोड़ना चाहिए। आप सिर्फ यही, क्या आपने यही एरिया चिन्हित किया? सिर्फ अरावली का नाम देकर आपने ये बैंकेट हॉल सारे खत्म। कहीं ये तो नहीं कि आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये बड़े बड़े सवाल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रशासन उन फार्म हाउसेज को फायदा पहुंचाने वाला है? बेहद पीड़ादायक, बेहद निंदनीय, बहुत भयावह। ऐसी स्थिति हो गई कि लोग मरने मारने को उतारू हो गए, मरने पर मजबूर हो गए। सड़कों पर उन्होंने कहा कि हम आत्मदाह कर लेंगे, महिलाओं ने कहा हम आत्मदाह कर लेंगे। इस तरीके की चीजें निकल कर आई। हालांकि धरना समाप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आश्वासन के बाद दूसरा आश्वासन था, लेकिन उनको संतुष्टि मिली। उन्होंने अपने धरने को समाप्त किया, उनको एक ताकत मिली, एक हौसला मिला और उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा कुछ। लेकिन मेरा सवाल है प्रशासनिक अधिकारियों से, क्या सिर्फ आपने सूरजकुंड रोड के बैंकेट हॉल को तोड़ना जायज समझा? क्या आपने उन जो बदरपुर से लेकर जो गदपुरी तक बने, क्या आपने कभी उनके डॉक्यूमेंट चेक करे? जिस तरीके से आपने यहाँ पर लोगों से डॉक्यूमेंट निकलवा लिए, 75-76 की जमाबंदी दिखाते हुए लोग दिखाई दिए, उसके बाद भी उनको इलीगल, अवैध, ये बेहद निंदनीय था। लेकिन मेरी प्रशासन से गुजारिश भी है, मैं आप लोगों से ये चाहता भी हूं कि अगर कार्रवाई आप करते हैं और एक तराजू में फरीदाबाद को तोलते हैं तो आप उस एरिया को भी ऐसे ही तोलेंगे। आप उन पर भी कार्रवाई इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपने कार्रवाई यहां पर करी। क्योंकि प्रशासन तो ज्यादातर चीजों को बहुत अच्छे से जानता है और कोई चीज प्रशासन के सामने छुपी भी नहीं है। अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स खंगालेंगे तो शायद आपको पता भी चले। ये आवाज उठी थी कल समापन के वक्त कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम फिर उनके भी डॉक्यूमेंट्स चेक कराएंगे, उनसे भी पूछेंगे। इस तरीके की चीजें देखने को मिली थी। प्रशासनिक अधिकारियों से यह निवेदन भी है कि अगर आप सिर्फ एक सड़क को, सूरजकुंड की इस सड़क को ही मत देखिए, आप पूरे फरीदाबाद को देखिए। फरीदाबाद में इतने सारे बैंकेट हॉल बने हुए हैं, आप उनको भी देखिए। और बैंकेट हॉल अगर आप और देखेंगे तो मास्टर रोड बना है नहर पार, आप उस पर भी देखिए, उनके भी डॉक्यूमेंट चेक करिए, क्या उनके पास CLU है या नहीं। लेकिन राजकुमार, राजवीर और जयवीर का जब घर तोड़ा गया तो उनसे भी CLU मांगी गई थी। उनसे CLU किस चीज की मांगी गई थी? क्या घरों की कोई CLU लेता है? और अगर लेता है तो शायद उनको लेनी चाहिए थी, उनका घर नहीं टूटता। लेकिन फिर मैं एक बार तारीफ करूंगा बड़कल के विधायक धनेश अदलखा की। एक युद्ध नशे के विरुद्ध लड़िए आप, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र को आप मुद्दे उठाइए विधानसभा में, लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र को, अपनी सिर्फ विधानसभा को ना लेकर आप हरियाणा के भी मुद्दे उठाइए। आप बदरपुर से लेकर गदपुरी के टोल प्लाजा तक बने उन बैंकेट हॉल्स के भी मुद्दे उठाइए, उनकी भी CLU की जांच कराइए आप। विधायक जी की मैं तारीफ करता हूं,
उन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी थी 3 महीने में, बनते ही दुनिया भर के नारियल, मैंने खुद कवरेज करी थी। उन्होंने पानी को लेकर लखनपुर में भी आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पानी बेचता है तो वो नीम का जेल में मिलेगा, चाहे वो मेरे साथ खड़ा हो या फिर मेरे आसपास हो या मेरे पार्षद के साथ रहता हो। इस तरीके की चीजें उन्होंने कही थी, बेहद जो बहुत अच्छी थी, जिनके लिए तारीफ करनी चाहिए उनको। लेकिन मेरा फिर एक सवाल आ जाता है कि जब कल समापन के वक्त लोगों ने आवाज उठाई कि क्या सूरजकुंड रोड पर ही इल्लीगल है, उनका सवाल जायज था। क्या प्रशासन इसकी जांच करेगा? क्या प्रशासन को बदरपुर से गदपुरी तक के बने ये बैंकेट हॉल जो है ये दिखाई देंगे, या प्रशासन इनको लाभ पहुंचाना चाहता है? ये क्वेश्चन मार्क है, बड़ा क्वेश्चन मार्क, जिसकी जवाबदेही किसकी है मैं भी नहीं जानता। शायद जनता ही सवाल करे या विपक्ष के वो कद्दावर नेता सवाल करें जिनके अभी तक ये संज्ञान में नहीं रहा। लेकिन ये सारी चीजें तो अब जांच और पड़ताल का ही विषय है। हालांकि गांव अनंगपुर के साथ समस्त गुर्जर समाज ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी। सोशल मीडिया इस वक्त अगर आप ओपन करके देखेंगे तो सेव अनंगपुर और सेव विलेज करके इस तरीके से मुहिम जो है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन बड़कल के विधायक धनेश अदलखा, शायद आप अपना 100% नहीं दे पाए, आप इन लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाए, आप इन लोगों के बीच में नहीं आ पाए। तब नहीं आ पाए जब वो पीड़ा में थे, जब वो दर्द में थे। कृष्णपाल गुर्जर के सामने उन्होंने जिस तरीके से अपना रोष कल व्यक्त किया वो देखने लायक था। उस पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें वहां पर रखी हैं वो देखने लायक थी। लेकिन एक युद्ध नशे के विरुद्ध हम भी लड़ते रहेंगे, आप भी लड़ते रहेंगे। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों से एक बार फिर ये अनुरोध और एक ये सवाल भी कि आप तराजू को बराबर तौलिए। सूरजकुंड रोड के अगर बैंकेट हॉल पर कार्रवाई करते हैं तो आप बदरपुर से लेकर गदपुरी तक के जितने भी बैंकेट हॉल हैं उनके भी डॉक्यूमेंट चेक करिए, उनसे भी पता करिए क्या वो बैंकेट जो है वो लीगल है या इलीगल है, क्या उनके पास CLU है या नहीं। लेकिन देखना होगा कि क्या भविष्य की क्या प्लानिंग है, सरकार क्या करने जा रही है। और भी बहुत सारे सवाल होंगे जो हम पूछते रहेंगे, लेकिन आज मुझे लगा कि शायद आप लोगों के सामने बात रखनी चाहिए, तो मैंने रखी। कल इन सब चीज़ों को लेकर मैं सवाल भी करूंगा, चाहे वो नेताओं से हो या आम व्यक्तियों से, कि क्या सिर्फ कार्रवाई सूरजकुंड रोड पर ही हो रही है? क्या सूरजकुंड रोड के उस तरफ मथुरा रोड को कोई नहीं देख रहा? क्या उनके डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं चेक कर रहा? ये बड़े बड़े सवाल, गंभीर मुद्दे जो कल उठाए गए, और हमें लगा कि शायद आप लोगों को इस चीज़ को आपकी नॉलेज में और आपकी जानकारी में डालना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस। एक युद्ध और नशे के विरुद्ध हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़िए। विधायक जी, धन्यवाद।